तो आइए समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आपको दिया गया है पहला 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए। हमको प्रूव करना है कि ये जो है साइन ए और 1 प्लस कॉस ए आएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको प्रूव करने का क्या तरीका है उस पे सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू जो भी आपको दिया है उसको लिखिए। तो 1 माइनस कॉस ए लिखाएगा, नीचे में आप लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्रूव करने के तरीके ये है कि आप यहाँ जो साइन ए लिखा हुआ है ना उसी के हिसाब से आप साइन ए का मल्टीप्लाई भी कीजिए और साइन ए का डिवाइड भी कीजिए, ताकि ये नीचे में आपको क्या मिल जाए, साइन स्क्वायर मिल जाए और यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस ए और ये वाला आपका साइन ए, नीचे वाला जो होगा वो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये साइन स्क्वायर ए है, उसमें आपको एक फार्मूला लगाना है। कौन सा? ये आप फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो आप क्या निकालिए, साइन स्क्वायर ए का मान निकालिए। यहां से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, इसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे होगा साइन ए और नीचे में हो जाएगा इसके स्थान पे, है ना, साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका इस क्वेश्चन में आएगा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। नीचे में आपको क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे होगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला का आपको यूज करना है। कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस फार्मूले का यूज हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बचेगा वो आपको राइट हैंड साइड दे देगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस, है ना, कॉस ए। देख लीजिए यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक, समझ में है ना। और यदि कुछ दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं, समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस यहाँ पे भी आपको लिखना है, अपॉन में लिखना है कॉसेक ए माइनस 1 और फिर बीच में प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए और यहाँ पे होगा कॉसेक ए प्लस 1, ऐसे लिख लेंगे। अब हमको प्रूव करना है 2 कॉसेक ए आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, एलसीएम निकालिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कॉसेक ए का मल्टीप्लाई हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस 1 के साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है और यहाँ पे आएगा कॉसेक ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉसेक ए माइनस 1 के साथ। पूरे का अपॉन में क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए माइनस 1 और यहाँ पे फिर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1, ये हो जाएगा। अब ये हो गया a माइनस बी का फार्मूला, ये हो गया a प्लस बी का फार्मूला, है ना, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको फार्मूला यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करके इसको हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक ए है उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉसेक ए जो है दोनों स्थान पे है, तो आप इसको लिखिए कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब बचेगा, देखो ये cosec a है, ये भी cosec a है, दोनों जुड़ जाएगा तो 2 cosec a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे cosec a का मल्टीप्लाई होगा तो वहां से हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर a बन जाएगा। नीचे में आपका क्या है, cosec स्क्वायर a माइनस 1 जो है एक फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो वहां से cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान cot स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो प्रूव करना है उसके हिसाब से क्या चाहिए हमको, 2 cosec a चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके मान को लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और cosec को हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन a। अब हम इसको cot को क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा ऊपर में 2, नीचे में 2 cos स्क्वायर a बचेगा। तो क्या बचा ऊपर में 2, नीचे में cos स्क्वायर a बचा, लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपको क्या करना है, अब cos स्क्वायर a जो है 1 के अपॉन में लिखा हो तो वो क्या बनता है, sec स्क्वायर a बनता है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 sec स्क्वायर a। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और वाई समझते हैं दोस्तों 11th मैथ्स का आगे का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का, है ना, 1C.2 का आगे क्वेश्चन है। पहला है cos a प्लस cos b अपॉन में है sin a माइनस sin b प्लस यहाँ पे है sin a प्लस cos b और cos a माइनस sin cos b। इसको हमको सिद्ध करना है कि ये जो है 0 आएगा, ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। क्या लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस cos b और यहाँ पे आएगा sin a माइनस sin b, ऐसे लिख लीजिए इसको पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे आएगा sin a प्लस sin b और यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस cos b, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ये कोष्टक समझो, कोष्टक लगा लो इसको, है ना, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तब आप क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये देखो cos a प्लस cos b है, इसका मल्टीप्लाई cos a माइनस cos b के साथ होगा, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, cos a प्लस b माइनस इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, a प्लस b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा ये, अब जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये होगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो sin a माइनस sin b का मल्टीप्लाई sin a प्लस sin b, तो यहाँ पे फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगा a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर a माइनस cos sin स्क्वायर b, ये मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। नीचे में जो भी नीचे का मल्टीप्लिकेशन है वही सेम रहेगा, sin a माइनस sin b और cos a, है ना, माइनस cos b हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, cos और मतलब a वाला जो थीटा वाला सेम थीटा हो उसको एक जगह लिखेंगे, तो cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर a के साथ में हम लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर हम लिखेंगे माइनस cos स्क्वायर b को लिखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर b लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमने माइनस को बाहर निकाल लिया। नीचे जैसा है, नीचे में जो भी है उसको सेम लिखना है, ये तो फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे है sin a माइनस sin b और इनटू में है cos a माइनस cos b,
ये हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, बस रख दीजिए। तो वहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी, और ये वाला जो है कॉस ए माइनस कॉस बी रहेगा। तो चूंकि यहाँ ऊपर में 1 माइनस 1 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप किसी भी साइन ए माइनस साइन बी से आप भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, केवल आपको 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है जो कि हमको प्रूव करना था कि 0 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो दिखेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट।